मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका प्रकृति में पाठ 4। आओ मिलकर खेलें खेल। प्रश्न नंबर दिए गए कॉलम के अनुसार बच्चों के खेलों के नाम लिखिए। घर में खेले जाने वाले खेल और घर के बाहर खेले जाने वाले खेल। घर के अंदर खेले जाने वाले खेल हैं लूडो, कैरम बोर्ड, सांप सीढ़ी, शतरंज, टेबल टेनिस। घर के बाहर खेले जाने वाले क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, खो खो, दौड़ आदि। निम्नलिखित में से कौन सा खेल स्थानीय खेल है? क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, रस्सी कूद। रस्सी कूद ये स्थानीय खेल है। अपने दादा दादी के साथ चर्चा करके अपने खेलों के नाम लिखिए जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। लंगड़ी टांग, रस्साकसी, स्टापू, जूडो, बॉक्सिंग और शतरंज आदि हैं। कोष्टक में दिए गए खेलों को निम्न तालिका में देखिए। कबड्डी, मलखम्ब, एथलेटिक्स, कुश्ती, हॉकी, रस्सी कूद, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, कुर्सी दौड़, क्रिकेट, बैडमिंटन, गेंद तड़ी, जूडो, टच एंड पास, खो खो। अब ये स्थानीय खेल और राष्ट्रीय खेल हैं, इनको अलग अलग छांट के लिखेंगे। स्थानीय खेल में आता है मलखम्ब, रस्सी कूद, कुर्सी दौड़, गेंद तड़ी, टच एंड पास, खो खो। राष्ट्रीय खेलों में आता है एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, क्रिकेट, बैडमिंटन, जूडो, कुश्ती। सुमित 10वीं कक्षा में पढ़ता है। वह अपने स्कूल की हॉकी टीम से खेलता है। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेलना चाहता है, तो पहले उसे किन किन स्तरों पर खेलना चाहिए? सबसे पहले उसे ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अपने पसंद के किसी भी एक खेल के बारे में जानकारी प्राप्त करके बताइए कि उसमें माहिर बनने के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। हमारा मनपसंद खेल है क्रिकेट। क्रिकेट में माहिर बनने के लिए मुझे विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मैं बैटमैन के लिए खुद को माहिर बनाने के लिए हर प्रकार के शॉट्स खेलता हूँ। अगला प्रश्न है, आपने अपने विद्यालय या आसपास के किसी दिव्यांग बच्चे को खेलते हुए देखा है? वे कौन कौन सा खेल खेलते हैं? हाँ, हमने देखा है। वे क्रिकेट, हॉकी, दौड़, तैराकी, शतरंज, कैरम बोर्ड आदि खेल खेलते हैं। आगे प्रश्न है, आपके अनुसार दिव्यांग बच्चे कौन कौन से खेल खेल सकते हैं? निम्न तालिका में लिखिए जिनमें शारीरिक अक्षमताएं हों और खेलों के नाम। जैसे अस्थि विकलांगता अगर है तो वो खेल खेलेगा क्रिकेट, तैराकी, शतरंज, कैरम बोर्ड, हॉकी, फुटबॉल आदि। दिव्यांगों को खेलने में कौन कौन सी कठिनाई होती है? किसी खिलाड़ी के अंदर जिस प्रकार की दिव्यांगता होगी, उस खिलाड़ी को उसी से संबंधित कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आपने कभी किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल में दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रदर्शन करते हुए देखा है? उनके बारे में लिखिए। हाँ, हमने देखा है। शेखर नायक क्रिकेट खिलाड़ी, शरत गायकवाड़ तैराकी में। ओलंपिक खेल के बारे में आप क्या जानते हैं? ओलंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले खेल हैं जो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। इन खेलों में दुनिया भर के खिलाड़ी भाग लेते हैं। नीचे दिए गए कुछ ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों एवं उनके द्वारा खेले जाने वाले खेलों की सूची दी है, उनका सही मिलान करना। जैसे सुशील कुमार, ये कुश्ती के हैं, और ये हैं अभिनव बिंद्रा, ये शूटिंग। ये पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खेलती हैं। ये मैरी कॉम है, मैरी कॉम मुक्केबाजी है। कर्णम मल्लेश्वरी जो भारोत्तोलन की हैं। लिएंडर पेस हैं जो टेनिस के हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्या है? हॉकी, एथेंस, रजत, कांस्य, शॉट पुट, एथलेटिक्स। क्या भरना है देखना है। प्रश्न नंबर 1, विजेंदर सिंह ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था। इसी प्रकार दूसरा है, ओलंपिक खेलों में
भारत ने सबसे ज़्यादा 8 स्वर्ण पदक हॉकी में जीते हैं। सानिया नेहवाल ने 2012 लंदन ओलंपिक में बैडमिंटन सिंगल में कांस्य पदक जीता था। विजय कुमार ने 2012 लंदन ओलंपिक में शॉट पुट में रजत पदक जीता था। आगे है राज्यवर्धन राठौर ने एथेंस ओलंपिक 2004 में निशानेबाजी में रजत पदक जीता था। सुशील कुमार ने 2012 लंदन ओलंपिक में कुश्ती में रजत पदक जीता था। अगला है दीपा मलिक ने 2016 रियो पैरा ओलंपिक में एथलेटिक्स में रजत पदक जीता था। कुछ डायग्राम दिए गए हैं, इनको हम समझेंगे। वर्षा के दादा जब छोटे थे तब वे अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलते थे। वर्षा के पापा जब छोटे थे तब कुछ समय अपने माता पिता के साथ टेलीविज़न देखते थे। वर्षा अपना ज़्यादातर समय टैबलेट पर खेलते हुए है। समय परिवर्तन होता है। जब वर्षा के दादा थे तब टीवी नहीं होती थी, टैबलेट मोबाइल नहीं होता था, तब अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। जैसे वर्षा के पापा आए तो टीवी आ गई, तो उनके पापा टीवी देख रहे हैं। अब जब वर्षा का समय आया तो मोबाइल, टैबलेट, टीवी सब आ गया। उपरोक्त दर्शाए गए चित्रों में वर्षा के दादाजी, उसके पापा और वर्षा जब छोटे थे तब वे अपना ज़्यादातर समय कैसे बिताते थे, ये दिखाया गया है। चित्र के अनुसार परिवारों में यह परिवर्तन को देखें और लिखना है। वर्षा के दादाजी के समय में टीवी व मोबाइल नहीं थे, उनके पापा के समय टीवी था और अब मोबाइल, टीवी, टैबलेट आदि सब हैं। प्राचीन काल में खेले जाने वाले खेलों के तरीकों में किस प्रकार का बदलाव आया है? अब खेलों में तकनीकी को शामिल किया गया है, जिससे अब बेईमानी नहीं हो पाती है। किसी देश के लिए विभिन्न प्रकार के खेलों को खेलना क्यों महत्वपूर्ण है? खेल खेलने से किसी देश की युवा पीढ़ी स्वस्थ रहती है और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने व रोजगार के अवसर मिलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।